नमस्कार, न्यूज 18 JKLH देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आप देख रहे हैं किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त युद्ध की स्थिति बनी हुई है। लगभग युद्ध शुरू हो गया है और इस तनातनी के बीच पाकिस्तान अपने नाकामी से बाज नहीं आ रहा है। एक के बाद एक उसकी तरफ से नापाक जो हरकतें हैं वो की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना द्वारा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आपने देखा सबसे पहले किस तरीके से भारत के अंदर यानी कि पहलगाम में किस तरीके से 22 अप्रैल को आतंकियों के द्वारा हमला किया गया, जिसमें हमारे 26 जो निर्दोष लोग हैं, जो पर्यटक हैं, वो शहीद हुए और इसके बाद पूरे देश भर का खून खौल गया था। पूरे देश भर से ये मांग की जा रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की जाए, आतंकियों के ऊपर कार्रवाई की जाए और इसका वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। इसमें यह ख्याल रखा गया कि किसी भी पाकिस्तान की जो आवाम है उसको नुकसान न पहुंचाया जाए और पाकिस्तानी जो ठिकाने हैं, पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं, उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। और इसके तहत आपने देखा किस तरीके से उसके अंदर जो वहां पे 9 आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान के, उसे ध्वस्त किया गया और वहां पर इसमें 100 आतंकी कुल मारे गए हैं। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसके बाद हमने देखा किस तरीके से बीती रात पाकिस्तान के द्वारा हमारे 15 शहरों को निशाना बनाया गया, हमारे सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया, लेकिन इसका जवाब भारत ने मुंहतोड़ तरीके से दिया। रूस और इजराइल से मिला हुआ गिफ्ट के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को हराया है और मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके लिए हमने S-400 और हार्पी मिसाइल का यूज किया है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि S-400 क्या है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि S-400 रूस से हमने खरीदा था 2018 में। $5 अरब में हमने इसकी खरीदारी की थी। 5 यूनिट हमने खरीदी इसकी और इसके बाद इसका इस्तेमाल हमने इस हमला में किया है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये है क्या? तो ये सबसे दुनिया भर में सबसे ताकतवर मिसाइल है। इसको हम रोकने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ही भारत के ऊपर या भारत के कई शहरों के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया, तो उसके मिसाइल को रोकने के लिए हमने S-400 का इस्तेमाल किया। ये सबसे ताकतवर मिसाइल है। ये ड्रोन, अन्य मिसाइल और तमाम तरह की जो ताकत या फिर तमाम तरह की जो मिसाइलों का यूज़ किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, उसे रोकने में हमने S-400 का यूज़ किया। और इसके बाद आज हमने बीती रात पाकिस्तान की तरफ से जब हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, हमारे शहरों को निशाना बनाया गया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले कहा था कि अगर पाकिस्तान किसी तरह की कोई हरकत करता है तो उसे जवाब जरूर दिया जाएगा। और इसका जवाब आज हमारी तरफ से यानी भारत की तरफ से दिया गया और हमारे सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और इसके लिए हमने हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया। इजराइल की तरफ से ये ड्रोन खरीदा गया था और इसका इस्तेमाल हमने आज किया है पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए। पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को, 9 सैन्य ठिकानों को भारत की सेना ने ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली कराची के सैन्य ठिकानों को हमारे सेना ने ध्वस्त कर दिया है। हालांकि भारत का हमेशा से रहा है कि हम पाकिस्तान की जो आवाम है, वहाँ की जो जनता है, उसे परेशान करने का काम नहीं करेंगे। लेकिन भारत के ऊपर अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है, पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह का कोई नापाक कोशिश की जाती है, तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और हम बख्शेंगे नहीं, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। और यही वजह है कि हमने देखा किस तरीके से भारत के सैन्य ठिकानों को, भारत के शहरों को जब निशाना बनाया गया, तो इसके लिए हमने हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए उनके कुल 9 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है और इसमें भारत को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि S-400 जो हमने रूस से खरीदा था, उसको भारत में सुदर्शन कहा जाता है। सुदर्शन भारत में उसका नाम दिया गया है और सुदर्शन चक्र से पाकिस्तान के कुचक्र को ध्वस्त करने का काम भारत ने किया है। लगातार कार्रवाई का दौर जारी है, तनातनी का माहौल है, लेकिन इसी बीच सर्वदलीय बैठक भी आज बुलाई गई और सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया। इसमें सरकार की तरफ से जो भी विपक्षी नेता है,
सर्वदलीय बैठक का मतलब होता है सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक। तो इस बैठक में सभी दल के नेता शामिल थे और किस तरीके से कार्रवाई की गई है, अभी तक की कार्रवाई में क्या क्या हुआ, किन किन उपकरणों का हमने इस्तेमाल किया, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, कितने आतंकी मारे गए, कुल जो ब्यौरा है वो सरकार की तरफ से सभी दलों के नेताओं को दिया गया। और ये जिम्मेदारी के तहत सरकार ने अपनी सारी बातें सभी दलों के नेताओं के सामने रखी। हालांकि सुखद बात यह है कि इस बैठक में जब सरकार की तरफ से तमाम बातें रखी गई तो विपक्षी दल के जो नेता हैं वो पूरी तरीके से सहमत नजर आए। इसमें जानकारी दी गई है सर्वदलीय बैठक में कि 100 आतंकियों को मारा गया है। हालांकि गिनती अभी जारी है क्योंकि बहुत सारे आतंकी अभी अस्पताल में उनका इलाज जारी है, तो इसलिए इसमें जो गिनती है वो अभी जारी है ऐसा कहा गया है। लेकिन अभी तक का जो कुल आंकड़ा है उसके मुताबिक 100 आतंकियों को मारा गया है, 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, 9 जो सैन्य ठिकाना है उसे भी ध्वस्त किया गया है। हालांकि मैं बार बार कह रही हूँ, पहले सैन्य ठिकानों को ध्वस्त नहीं किया गया था, पहले आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बीती रात जब कार्रवाई हुई भारत के ऊपर, भारत के शहरों के ऊपर और भारत के सैन्य ठिकानों के ऊपर, तो भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए यहाँ पर कुल 9 ठिकानों को, पाकिस्तान के 9 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया है। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस वक्त पूरे देश भर में चर्चा है, तो इसको लेकर आज के सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और इसके तहत रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। क्या कहा रक्षा मंत्री ने, और सुनिए। हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, ऐसे रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सेस के लिए हम आगे भी पूरी तरह से तैयार हैं। और यदि हमारी यह तैयारी बनी हुई है तो इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आप सबकी मैं सराहना करता हूं।